स्टूडेंट। तो आज अपन 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। देखो, लाइट और लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। तो उन्हीं में से कुछ अपन इंपॉर्टेंट थ्योरी की आज स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरी दी गई थी लाइट की स्टडी करने के लिए, वो थ्योरी थी न्यूटन की। न्यूटन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखो, न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी क्या थी। न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी थी कि जैसे अपने पास में यह कोई लाइट सोर्स है, यह कोई लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट इमिटेड होगी, इस लाइट सोर्स से जो लाइट इमिटेड होगी, वह इमिटेड लाइट स्मॉल डिस्क्रिएट पार्टिकल के रूप में होगी, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होंगी। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, उस पार्टिकल्स को बोलते हैं अपन कैप्सूलर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, इनको अपन कैप्सूलर बोलते हैं। ये पार्टिकल जो है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो ये पार्टिकल है मूव करेंगे, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे। और अलग अलग कलर्स की जो लाइट होगी, अलग अलग कलर्स की जो लाइट होगी, उससे निकलने वाले ये कैप्सूलर पार्टिकल की साइज जो है वह भी अलग होगी। डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट साइज ऑफ कैप्सूलर। तो ये थी अपने न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी। तो ये जो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी थी, इस पार्टिकल थ्योरी से अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दोनों को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी जो दी गई, सेकेंड थ्योरी जो दी गई न्यूटन के बाद में, वो थ्योरी दी गई अपनी हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस के द्वारा वेव थ्योरी दी गई। तो हाइजेंस की वेव थ्योरी क्या थी। हाइजेंस ने ये जो लाइट है, इस लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव माना। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव माना। और अपन जानते हैं कि मैकेनिकल वेव जो होती है, उसको प्रोपेगेशन के लिए क्या जरूरी होता है, मीडियम होता है। लेकिन अपन जानते हैं कि सन से जो लाइट अर्थ पे आ रही है, तो सन और अर्थ के बीच में ऐसा स्पेस भी है जहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो उस स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेन ने एक यूनिवर्स मीडियम कंसीडर कर लिया। एक ऐसा मीडियम मान लिया कि वह मीडियम जो है हर जगह पॉसिबल होता है, और उस मीडियम को नाम दिया ईथर मीडियम। तो हाइजेन ने एक यूनिवर्स मीडियम ईथर को एज्यूम कर लिया। तो इस थ्योरी से जो है अपने लाइट की जो फिनोमिना है, कौन कौन से फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन,
इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट की ये जो फिनोमिना है, इन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी के कुछ समय के बाद में ही फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने पोलराइजेशन की खोज की। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आप जानते हो, बाकी ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है वो इसी चैप्टर में अपन आगे स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो लाइट के फिनोमेना होते हैं, इनको तो यह थ्योरी एक्सप्लेन करती है। लेकिन इस थ्योरी के कुछ टाइम बाद में ही फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने पोलराइजेशन की रिसर्च की और ये पता लगाया कि पोलराइजेशन जो होता है वह ट्रांसवर्स वेव का होता है। पोलराइजेशन जो होता है वह ट्रांसवर्स वेव का होता है। और इसने प्रैक्टिकली देखा कि लाइट जो होती है उस लाइट का भी पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ हाइजेंस ने जो है लाइट को कौन सा बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया था। लेकिन यहाँ पे लाइट का जो है पोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब लाइट क्या हुई, ट्रांसवर्स वेव हुई। तो यह जो थ्योरी थी यह पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई फिर। ठीक है, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद में जो है थर्ड थ्योरी वो दी गई मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। थर्ड थ्योरी जो दी गई वो दी गई अपनी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या था, लाइट जो थी उस लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना। और अपन को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के लिए, चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यह सन से जो है अर्थ पे पहुंच सकती है। और यह थ्योरी जो है, यह थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करती है। लेकिन लाइट के कुछ फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट, इनको जो है यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वह इन फिनोमेना के तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन इन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करती। तो इन फिनोमेना को फिर एक्सप्लेन करने के लिए एक और लाइट की थ्योरी दी गई जिसका नाम है प्लांक क्वांटम थ्योरी। फोर्थ है अपनी प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो देखो, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी। प्लांक क्वांटम थ्योरी थी कि अपनी जो ये लाइट है, ये जो लाइट है, यह लाइट रेडिएशन और एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये जो लाइट है यह रेडिएशन और एनर्जी की फॉर्म में होती है। और कोई भी जो लाइट सोर्स है, ये हो गया अपना लाइट सोर्स, और यह जो है अपनी कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी लाइट सोर्स से लाइट का इमिशन, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट का इमिशन और किसी भी बॉडी के द्वारा लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता।
इस लाइट सोर्स के लिए जो लाइट इमिटेड होगी और यह बॉडी जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वह कंटिन्यूअसली नहीं करती है। लाइट का इमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। यह लाइट के छोटे छोटे एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होते हैं। यहाँ पे एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स जो है वह लाइट सोर्स से निकलते हैं और यहाँ पे एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स जो हैं उन्हीं को ही कोई बॉडी जो है वह एब्जॉर्ब करती है। लाइट के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है और ये जो लाइट के बंडल्स हैं इन लाइट के बंडल्स को अपने फोटोन कहते हैं। तो ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी थी कि लाइट जो होती है वह एक तरह से रेडिएशन और एनर्जी की फॉर्म में होती है और किसी भी लाइट सोर्स से लाइट का एमिशन और बॉडी के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस न होकर के छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में होता है। ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जो है उन एनर्जी पैकेट्स को अपन फोटोन कहते हैं। और ये जो फोटोन है इस फोटोन की जो एनर्जी होती है इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वह लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वह लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन क्या ले लेंगे? एच न्यू। ये एच जो है ये क्या है? न्यू तो क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एच जो है वह एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। और अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? सी अपॉन लेमडा। तो यहां से क्या आ गया? E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो ये जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी, प्लांक की इस क्वांटम थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और रमन इफेक्ट, इन तीन को तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वह किस किस फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रमन इफेक्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो लाइट के फिनोमेना है इनको एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये जो बचे हुए फिनोमेना है कौन से? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये जो है अपने पास में चार थ्योरी थी। लेकिन इन चारों थ्योरी से अपने पास में क्या रिजल्ट सामने आया? इन चारों थ्योरी से अपने पास में रिजल्ट आया कि कोई भी ऐसी लाइट की थ्योरी नहीं है जो लाइट के सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। सभी फिनोमेना जो हैं वो कौन कौन से हो गए? रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन, क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। इन सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक थ्योरी नहीं है। तो अगर अपन दो थ्योरी को मिला दें तो दो थ्योरी को मिलाने से ये सारे फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट दी गई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी क्या थी? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी थी कि अपने पास में ये जो लाइट होती है यह लाइट दो फॉर्म में होती है। एक तो वेव भी होती है और दूसरी फोटोन। जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी और मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया।
मतलब फोटोन के रूप में होती है या क्वांटा के रूप में होती है? फोटोन के रूप में होती है। तो अगर इन दोनों थ्योरी को मिला दें तो दोनों थ्योरी को मिलाने से ये लाइट के जो सारे फिनोमिना हैं वो सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो ये थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वह डी ब्रोगली के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो थी अपने पास में लाइट और लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी थी। तो इनकी अपन ने बेसिक स्टडी की और इनके बाद में जो है आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसे अपने नोट्स में नोट कर लो। हाँ, तो देखो नेक्स्ट नोट कर लिया हो तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है वेव फ्रंट। देखो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है जब अपनी लाइट किसी मीडियम में ट्रांसमिशन होती है या प्रोपोगेट होती है। मान लो ये अपने पास में एक लाइट सोर्स है, ये हो गया अपने पास में लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से ये जो लाइट है जब इस मीडियम में प्रोपोगेट होगी, ट्रांसमिशन होगा इस लाइट का, तो इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वह पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अभी अपन ने देखा कि लाइट तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि मीडियम हो। लेकिन उससे पहले जो है अपन ने हाइगेन्स की थ्योरी पढ़ी थी। तो उस थ्योरी में क्या बताया था हाइगेन्स ने कि उसने एक यूनिवर्स मीडियम कंसीडर किया था। तो अपन ने भी यहाँ पे क्या मान लिया कि वही यूनिवर्स मीडियम है। तो लाइट जब भी किसी यूनिवर्स मीडियम ईथर में प्रोपोगेट होगी तो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो मीडियम में कोई भी ऐसी सरफेस, मीडियम में कोई भी ऐसी सरफेस जिसपे वाइब्रेट करने वाले सभी पार्टिकल, ऑल पार्टिकल आर इन सेम फेज, वाइब्रेट करने वाले सभी पार्टिकल जो हैं वह सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब है समान रूप से वाइब्रेट करे, सेम वाइब्रेट करें, सेम वाइब्रेट करें कि एक पार्टिकल जैसा वाइब्रेट कर रहा है सारे ही वैसे वाइब्रेट करें, सेम तरह की नेचर रखे वाइब्रेट करने में, उसको कहेंगे अपन सेम फेज। तो ऑल पार्टिकल आर इन सेम फेज, उसी को अपन जो है वेव फ्रंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं अपन? वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या हो गया अपने पास में? वेव फ्रंट हो गया कि लाइट जब यूनिवर्स मीडियम ईथर में प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो मीडियम में कोई ऐसी सरफेस, मीडियम में कोई ऐसी सरफेस जिसपे वाइब्रेट करने वाले सभी पार्टिकल सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब एक जैसे वाइब्रेट करें, उसको कहेंगे अपन वेव फ्रंट। उस प्लेन जो है, उसी प्लेन को क्या कहते हैं, उस सरफेस या प्लेन को क्या कहते हैं अपन? वेव फ्रंट कहते हैं। ये जो वेव फ्रंट होता है यह लाइट ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये लाइट जो है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट वह लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, इस लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये था अपना वेव फ्रंट।
देखो नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो पहला जो वेव फ्रंट है वह है अपना स्पेरिकल। स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से इमिटेड होती है। ये मान लो अपने पास में लाइट का पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब मान लिया, तो इस पॉइंट सोर्स से लाइट इमिटेड होगी तो इसके चारों ओर जो वेव फ्रंट बनेगा वह स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इसके चारों ओर जो है इस तरह से वेव फ्रंट बनेगी। यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे वह सेम फेज में होंगे। इस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे, तो उन्हीं वेव फ्रंटों को क्या कहते हैं अपन, स्पेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। दूसरा जो है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, जब लाइट किसी लीनियर लाइट सोर्स से इमिटेड हो रही हो। मान लो ये अपने पास में लाइट सोर्स है, एक ट्यूब लाइट है, तो इससे जब लाइट इमिटेड होगी तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, तो इसको जो है अपन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। When light emitted from a linear light source, then wavefront around this is known as cylindrical wavefront। थर्ड जो है वो है अपना प्लेन वेव फ्रंट। देखो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, जब लाइट किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही दूर जो है वो लाइट सोर्स है। When light emitted from a distant light source as a point source or linear source, बहुत ही ज्यादा दूरी पर जो है अपने पास में एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। वो जो लाइट सोर्स है अपना वह पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और लीनियर सोर्स भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है तो उससे बनने वाले वेव फ्रंट जो है वह कैसे होंगे, स्पेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होंगे। अगर ये रखा हुआ है तो कौन कौन से वेव फ्रंट बनेंगे, इससे बनेगा स्पेरिकल और इससे बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है तो अपन अगर सिलेंड्रिकल इस तरह से स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाए हैं तो देखो अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है वह इस तरह से बनेगा। तो बहुत ज्यादा दूरी पे होने के कारण इस स्पेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का अपन कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर करें तो वह जो छोटा सा पार्ट होगा अपने पास में वो कैसा होगा, प्लेन होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा दूरी पर रखे हुए किसी पॉइंट या लीनियर लाइट सोर्स से स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो उन्हीं वेव फ्रंट का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उस छोटे से पार्ट को अपन क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट वो क्या हो जाएगा, अपना प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट का जो डायग्राम अगर बनाए हैं तो प्लेन वेव फ्रंट में लाइट जो है वह लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसमें तो लाइट जो है वो चारों सभी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन प्लेन वेव फ्रंट जो होगा उसमें लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो इधर अपन ने लाइट का प्रोपोगेशन मान लिया और ये हो गया अपना प्लेन वेव फ्रंट। तो ये थे अपने वेव फ्रंट।
हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइगेन्स का सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइगेन्स का सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या था? हाइगेन्स ने क्या बोला? हाइगेन्स ने बोला कि जैसे अपने पास में यह कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, तो इस लाइट सोर्स से जो है अपने पास में इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएंगे। इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए। इस लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बने हैं, इन वेव फ्रंटों को कहते हैं अपन प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इस प्राइमरी वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पार्टिकल है, प्रत्येक पॉइंट जो है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट जो है वह एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज वर्क एज ए सेपरेट लाइट सोर्स। यह जो है एक सेपरेट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। सेपरेट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इससे भी जो है सभी डायरेक्शन में लाइट इमिटेड होगी और इसके चारों ओर जो है वह इसी तरह से वेव फ्रंट बनेंगे। इस तरह से वेव फ्रंट बनेंगे। तो चारों ओर जो लाइट इमिटेड हो रही है, चारों ओर जो लाइट वेव इमिटेड हो रही है, वो जो लाइट वेव इमिटेड हो रही है उनको कहेंगे अपन, ये लाइट वेव निकल रही है, इससे जो लाइट वेव निकलेगी उसको कहेंगे अपन सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। और इस वेव से जो ये वेव फ्रंट बनेगा उसी वेव फ्रंट को क्या कहेंगे अपन? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। इन सेकेंडरी वेव से जो वेव फ्रंट बन रहा है उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। इससे जो वेव निकली थी उन्होंने क्या बनाया? प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया। अब प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट जो है वह सेपरेट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो उससे भी सभी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिटेड होगी और उन वेव को अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव कहेंगे। और इन सेकेंडरी वेव से बनने वाला जो वेव फ्रंट है उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। फिर इसने जो है इसके लिए और एक्सप्लेनेशन दी। इसने और एक्सप्लेनेशन ऐसे दी कि ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है यह पीछे की डायरेक्शन में नहीं बनता, बैकवर्ड मूव नहीं करता। सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वह पीछे की डायरेक्शन में नहीं बनता। तो इसने इसके लिए एक लाइन लिखी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट will not propagate in backward direction, it propagate only forward direction में, यह केवल आगे की तरफ ही बनेगा। यह सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो केवल आगे की तरफ ही बनेगा, पीछे की तरफ नहीं बनेगा। और नेक्स्ट चीज, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वेव इमिटेड हो रही है, इन सेकेंडरी वेव की जो वेलोसिटी है वह प्राइमरी वेव की वेलोसिटी के सेम होगी। कहने का मतलब है सेकेंडरी वेव फ्रंट की वेलोसिटी प्राइमरी वेव फ्रंट के इक्वल होती है। सेकेंडरी वेव फ्रंट की वेलोसिटी प्राइमरी वेव फ्रंट के इक्वल होती है। तो इसके नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रीन पे जो है मिल जाएंगे। तो स्क्रीन को पॉज करके नोट्स नोट कर लो।